गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएड सेकंड पेपर कोड 204 सब्जेक्ट पाठ्यक्रम के तहत साहित्य का प्रयोग। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पाठ्यक्रम का अर्थ बताइए। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम का महत्व क्या है, पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या हैं, आज हम इस टॉपिक में जानेंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम का अर्थ। कुरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी दौड़ का वह मार्ग जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व विकास के लक्ष्य को प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम को और अधिक स्पष्ट करते हुए एक निगम कहते हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों में एक औजार है जिसे वह अपनी वस्तु को अपने कक्षा कक्ष में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्यापक विद्यालय के पूर्ण शिक्षण स्तर में एक निश्चित विषय सामग्री तथा अनुभवों को अपनी शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और ये अधिगम अनुभव ही किसी विशेष पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं। पाठ्यक्रम की निम्न के लिए आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम के द्वारा ही ये स्पष्ट किया जाता है कि विद्यालय में विभिन्न स्तरों पर किस किस विषय का ज्ञान छात्रों को दिया जाएगा और इस प्रकार पाठ्यक्रम से पाठ्य सामग्री का निर्धारण होता है और जिसे शिक्षण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने में सहायता भी मिलती है। पाठ्यक्रम के निश्चित होने से अध्यापक को भी ये पता चलता है कि पूर्ण शिक्षण स्तर के दौरान उसे किस कक्षा विशेष को कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, बच्चे के लेवल के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार। छात्रों को भी ये पता चल जाता है कि कक्षा विशेष में उन्हें पूरे शिक्षण स्तर के दौरान क्या क्या पढ़ना, क्या क्या सीखना है। पाठ्यक्रम माता पिता का मार्गदर्शन भी करते हैं और पाठ्यक्रम की सहायता से अध्यापक कक्षा शिक्षण के दौरान अपने शिक्षण लक्ष्यों से नहीं भटकता। वो एक समय सीमा में बन जाता है और उसके लिए एक विषय की निश्चितता हो जाती है कि पूरे शिक्षण स्तर में एक इतना जो पाठ्यक्रम है वो बच्चे के लेवल के अनुसार कंप्लीट करवाना है। पाठ्यक्रम की सहायता से छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन एक निश्चित समय के पश्चात किया जा सकता है और पाठ्यक्रम पूरे समाज व देश में शिक्षा के सामान्य स्तर को बनाए रखने में भी सहायक होता है। परीक्षण के प्रश्न पत्र का निर्माण करने हेतु पाठ्यक्रम एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता है और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण पाठ्यक्रम के आधार पर ही होता है। पाठ्यक्रम की सहायता से मुख्य अध्यापक या निरीक्षक अपने विद्यालय की जो शैक्षिक प्रगति है उसका निरीक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से ही कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स था कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। अब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम का निर्माण बहुत सोच चिंतन रखने वाले जो विद्वान होते हैं उनके द्वारा करवाना चाहिए, क्योंकि विद्यालय की जो सभी शैक्षिक क्रियाएं हैं पाठ्यक्रम पर आधारित रहती हैं। इसलिए पाठ्यक्रम भी एक अच्छे जो विषय के विद्वान होते हैं उनके द्वारा ही करवाना चाहिए और साथ में उन्हें भी बच्चे के स्तर का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहले है पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल हो। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो और पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई अनेक उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। जैसे विषय का उद्देश्य छात्रों का सृजनात्मक विकास करना है तो पाठ्यक्रम में रचना संबंधी प्रकरणों को शामिल किया जाए जो बालक की सृजनात्मकता को विकसित करने में सहायक हो। मानसिक सत्रानुकूल, यानी कि जो शिक्षण का पाठ्यक्रम है वो आज संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया बाल केंद्रित है
मनोवैज्ञानिक आधार पर भी ऐसा माना गया है। इस तथ्य को सभी स्वीकारते भी हैं कि बालक उस विषय को आसानी से आत्मसात कर सके जो उसकी रुचि, अधिगम क्षमता, मानसिक व बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यदि बालक प्राकृतिक दृश्यों या घटनाओं में रुचि रखता हो तो पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री का चुनाव किया जाना चाहिए जिसमें प्राकृतिक दृश्यों आदि का चित्रण हो। क्रियाशीलता। पाठ्यक्रम का आयोजन इस प्रकार से किया जाए जिसमें छात्र को स्वयं कार्य करने की अवसर प्राप्त हो, क्योंकि बच्चा हमेशा सक्रिय रहना चाहता है और जब बच्चा सक्रिय रहता है तो वो किसी भी कार्य को स्वयं करने का प्रयास करता है और स्वयं जो कार्य किया जाता है वो ज्ञान उसके लिए स्थायी हो जाता है। वातावरण के साथ एकीकरण। शिक्षा बालक को जीवन के साथ सामंजस्य करना भी सिखाती है। पाठ्यक्रम में बच्चे के जीवन से संबंधित घटनाओं को शामिल करना चाहिए, क्योंकि वह अपने सामाजिक वातावरण के साथ तालमेल तभी स्थापित कर सकता है जब उसके आसपास की जो घटनाएं हैं वो पाठ्यक्रम से संबंधित हों। समवाय का सिद्धांत। ज्ञान स्वयं में पूर्ण इकाई है। विभिन्न विषयों की ज्ञान की एक इकाई माना गया है। उनमें आपस में सह संबंध होता है। जितने भी कक्षा में बच्चे को विषय पढ़ाए जाते हैं उनका एक दूसरे के साथ सह संबंध होना भी चाहिए। और भाषा एक कौशल है जिसमें हम बच्चों में सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने का कौशल विकसित करने का प्रयास करते हैं। इन सभी कौशलों को विकसित करने के लिए हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में जो शिक्षण सामग्री ली जाती है वह विभिन्न विषयों से संबंधित भी होनी चाहिए। जैसे किसी महान वैज्ञानिक के पाठ के द्वारा हिंदी व विज्ञान में समवाय स्थापित किया जा सकता है। उपयोगिता का सिद्धांत। भाषा का अध्ययन करने से ही बालक के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए भाषा के पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरणों को स्थान देना चाहिए जो बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करके समाज का एक उपयोगी सदस्य बना सकें। निरंतरता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्मित करते समय विद्वानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि परिचित व ठोस तथ्यों की सहायता से अपरिचित या जो सूक्ष्म तथ्य हैं उनको भी जानने का प्रयास करें और इसे अधिगम में निरंतरता बनी रहती है। लचीलापन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में समाज की बदलती हुई जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके अनुसार परिवर्तन करने की सुविधा भी होनी चाहिए, ताकि पाठ्यक्रम में बच्चों की जो तात्कालिक आवश्यकताएं हैं उनको स्थान देकर पाठ्यक्रम के रूढ़िवादी होने से बचा जा सके। इकाइयों में विभाजित होना। पाठ्यक्रम छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होना चाहिए। प्रत्येक इकाई के उद्देश्य भी होने चाहिए और इससे पाठ्यक्रम सुबोध, सुस्पष्ट और सुग्राह्य बन जाता है। इसलिए इन सभी बातों का पाठ्यक्रम का निर्माण करते हुए ध्यान रखना चाहिए। निर्देश एवं सूचनाएं। पाठ्यक्रम में अध्यापक के लिए आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएं भी होनी चाहिए, जैसे प्रत्येक पाठ के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य, पौराणिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों की व्याख्या, उचित शिक्षण साधन, विषय सामग्री से संबंधित सहायक क्रियाएं, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याएं एवं उनके समाधान भी होने चाहिए। उपर्युक्त जो हमने सिद्धांतों के बारे में पाठ्यक्रम निर्माण के बारे में बताया, जिन्हें इन मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान हो, क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं अपितु इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जानी चाहिए और इस समिति को शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों से भी विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर शिक्षा के बदलते हुए जो उद्देश्य हैं उनके अनुरूप उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करने में शिक्षक का पूरा सहयोग विद्वानों को लेना चाहिए और बदलते हुए उद्देश्यों के अनुरूप इसके बारे में
सुझाव एक अध्यापक अच्छा दे सकता है। समय समय पर पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एवं समीक्षा भी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का ये था टॉपिक, पाठ्यक्रम के तहत साहित्य का प्रयोग, और इसमें पाठ्यक्रम क्या है, कुरिकुलम, और इसके प्रिंसिपल्स, इनकी नीड, इनके बारे में आज हमने जाना। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। गुड डे, थैंक्स। बड़ा है।